मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये सेशन मीन डेविएशन से होने वाला है। मीन डेविएशन का साइन ये होता है, ठीक है। आपके सामने सवाल दे रखा है, कैलकुलेट एमडी एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम मीन। साइज दे रखा है। एमडी का सवाल जो होता है या तो मीन से लगेगा, या तो मीडियन से लगेगा, या मोड से लगेगा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सर को आप सबकी ज़रूरत है। आप लोग अगर मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए बेहतर वीडियो और ला सकूँगा, ठीक है। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। साइज आपके सामने दे रखे हैं। सबसे पहला काम है आपको साइज को राइट डाउन करना है और इसी साइज से मीन निकाल लेना। मीन कैसे निकालते हैं? सभी साइज का एडिशन कर लेते हैं, उसको सिग्मा एक्स कहते हैं। और ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 करते हुए 10 नंबर हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे x इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और देन डिवाइड करके आंसर आ गया। और ये जो आंसर आता है यही आपका यहाँ पे सिग्मा डी एक्स, जो डी एक्स बार दे रखा है, यहाँ पे आपको यही रखना है, ठीक है। और अब साइज से डी एक्स को ये माइनस करते चलना है और इनका एडिशन कर लीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि साइज से जब ये माइनस करेंगे ना, तो अगर छोटा होता था तो माइनस लगाना पड़ता था, लेकिन एमडी में माइनस नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने ये सबको ऐड कर लिया और अब मेरे को पता है कि एमडी का फार्मूला होता है सिग्मा डी एक्स बार अपॉन एन, 176.10 दैन 17.6। कोफिशिएंट लगा दिया। कोफिशिएंट में होता है कि एमडी अपॉन, अगर हम मीन के थ्रू लगा रहे हैं तो यहाँ पे मीन आ जाएगा, मीडियन के थ्रू लगाएंगे तो मीडियन आ जाएगा, और मोड लगाएंगे तो यहाँ पे मोड आ जाएगा। और देन आपका डिवाइड कर दिया और आपका आंसर आ गया। आई थिंक सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आइए देख। तो अब बेटा ये दूसरा क्वेश्चन जो आएगा आप ये देखिएगा, कैलकुलेट एमडी फ्रॉम मीडियन। आपको अभी मीडियन से निकालना है, ठीक है। क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्लास इंटरवल को सबसे पहले राइट डाउन कर लिया मैंने, फ्रिक्वेंसी राइट डाउन कर ली। फ्रिक्वेंसी से मैंने सी एफ बना ली बच्चे, ठीक है। कैसे सी एफ बनाते हैं? पहली फ्रिक्वेंसी ऐसे ही रख लेते हैं। अब ये वाली फ्रिक्वेंसी और नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी को ऐड करके ये बना देते हैं। 8 आ गया, 8 और 6 ऐड कर दिया तो 14 आ गया, 14 और 4 ऐड कर दिया 18 आ गया, 18 और 2 ऐड कर दिया 20 आ गया। फ्रिक्वेंसी का सम कर लिया तो n इज इक्वल टू 20 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है बेटा? एम बी निकालना है। एम बी क्या होता है? अंतर देखिएगा कितने चल रहा है। अंतर चल रहा है 2 का, तो 2 का कर दीजिएगा आधा, 1 हो गया। और 1 को इस तरफ आपको ऐड करना है, ठीक है। तो 1 का 0 में ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 2 में ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 को 4 में ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 को 6 में ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 1 को 8 में ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास आपको इतने से टर्म से पहला काम है आपका मीन निकालना, मीडियन निकालना, सॉरी। तो देखिएगा फार्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू एन अपॉन 2 टेंथ आइटम। अब टेंथ आइटम बेटा सी एफ में कहाँ पहुँचेगा? 12 में आ जाएगा। उसके सामने वाली एफ होती है, उसके ऊपर वाली ये सी कहलाती है। तो दूसरा वाला फार्मूला लगा देंगे, L1 प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी, 4 प्लस 2/6 और 10 माइनस 8, और देन आपका 4 प्लस 1/3 इंटू 2 और 2/3 4.67। ये बार डी एम इज इक्वल टू 4.67 हो जाएगा। एम बी से बेटा इसको माइनस करना है। 1 से इतना माइनस करा तो इतना आ गया, 3 से माइनस करा तो ये आ गया, 5 से माइनस करा तो इतना आ गया, 7 से माइनस करा तो ये आ गया, 9 से करा तो ये आ गया। अब आपका काम ये होगा, जो डी एम आया ना इसका फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि एफ डी एम निकालना है। तो ये मैंने बेटा फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा लिए। 3.67 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, 1.67 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना जाएगा आपका, 0.3 का 6 से करेंगे तो इतना जाएगा, 2.33 का 4 से करेंगे तो इतना जाएगा, और 4.33 का इससे करेंगे तो इतना जाएगा। इन सब का टोटल कर दिया मैंने। सिग्मा एफ डी एम बार हो जाएगा 39.32, ठीक है। अब एम डी का बेटा फार्मूला लगा दीजिएगा, सिग्मा एफ डी एम बार अपॉन एन, 39.32, एन है 20 है, डिवाइड कर दिया 1.96 आ गया। अब कॉफिशिएंट ऑफ एम डी निकाल लीजिएगा बेटा, एम डी अपॉन मीडियन। जिससे भी आप सवाल लगाते हैं बस वो चीज़ नीचे आती है। अगर मीन है तो मीन, मीडियन है तो मीडियन, और मोड है तो मोड। और देन आपको बेटा 1.96 अपॉन 4.62, और देन आपका आंसर 0.421 आंसर आपका आ गया। आई थिंक सो ये आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूँ आप लोग सवाल लगाइएगा, और कोई भी डाउट लगे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ और आपके लिए लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।